जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे तो एक कोशिश और कर। जब कोई ठोकर मार के तुम्हें गिरा दे, एक कोशिश और कर, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनों, ये वक्त ही है, बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले जो चीजें मैंने कही है, इसका जीता जाता उदाहरण आपको बीते रात नजर आया होगा, नहीं नजर आया तो आपको बताते चले। हमारे भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो यह भी है, इसी से रिलेटेड है, कि बीपीएससी एडीओ 2025 एग्जाम अगर आप निकालना चाह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं और हाउसवाइफ है, मतलब कहने का मतलब आप जॉब में भी है और हाउसवाइफ भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों में से अगर कुछ भी है तो भी आप एकदम बिल्कुल अल्टीमेट प्लान के साथ निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट, बिलीव रखना होगा और अपने आप को कुछ डिसिप्लिन में लाना होगा और आसानी से आप इस एग्जाम को निकाल देंगे। तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर क्या है इसका ब्लूप्रिंट। तो आज के इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरा अल्टीमेट प्लान के साथ मैंने आपको बताया है कि आप देखिए कि किस तरीके से मैं आपको एक एक पहलू, एक एक चीज के बारे में आपको समझाते हुए, बुझाते हुए आगे करके लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जॉब या हाउसवाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना मुश्किल तो है, इस चीज को आपको पता है, लेकिन बिल्कुल असंभव, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई संभव है, असंभव नहीं है। अगर आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाया, अगर आपने कंसिस्टेंसी को अपनाया और अगर आप सही रिसोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इस एग्जाम को आराम से फोड़ देंगे। अब आपके लिए मैं कुछ स्पेशल प्लान्स बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप हाउसवाइफ हैं, घर की समस्याएं, घर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें होती है, और जो जॉब वाले हैं उनको जॉब जाना होता है, करना होता है, लेकिन उस बीच में समय को निकाल के कैसे पढ़ाई करें, तो आइए जरा समझते हैं। आपकी लड़ाई सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रियलिस्टिक माइंडसेट रखना है। मतलब कि हवाबाजी नहीं, आपको बिल्कुल जो रियल है, जो सामने है, उस रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना है। जैसे आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने समय प्रबंधन से, ना कि अपने टाइम मैनेजमेंट से होनी चाहिए। दूसरों से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपकी लड़ाई आपके स्वयं के टाइम मैनेजमेंट से होनी चाहिए। आप जो है क्वालिटी आवर्स पे फोकस कीजिए कि भाई आपके पास समय कम है तो समय को मैक्सिमाइज करना, मतलब उस क्वालिटी आवर्स का। ऐसा नहीं कि दिन भर किताब लेकर बैठे हुए कर रहे हैं, आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी आवर्स पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट जो है, अगर आप 3 फोकस्ड आवर रोज देते हैं तो और 6 डिस्ट्रैक्ट आवर के ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब कोई बच्चा है जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है और जो 6 डिस्ट्रैक्टेड उसका आवर है, और आप अगर 3 फोकस्ड आवर दे देते हैं तो बराबर ही है। मतलब 50% आप अगर फोकस करते, जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान 6 से 8 घंटा पढ़ रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर रहा, आप अगर 3 से 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं फोकस्ड एरिया से, तो दोनों बराबर है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट जो है आपका मेन पिलर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे करेंगे? तो जैसे जो जॉब होल्डर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास 2 से 3 घंटा वीकडेज पे रोज है अवेलेबल, और 6 से 7 घंटा आपको वीकेंड पे, यानी कि वीकेंड का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? माइक्रो प्लानिंग और ऑडियो नोट्स पे फोकस करना चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑडियो नोट्स सुनिए। कभी आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान कुछ ऐसा काम होता है जिसपे ज्यादा फोकस नहीं, जो आपको आता है उससे सुनते रहिए, काम करते रहिए। कॉपी पेस्ट टाइप का कुछ काम अगर कर रहे हैं तो। हाउसवाइफ्स 3 से 4 घंटा फ्लेक्सिबल स्लॉट, मतलब हाउसवाइफ जो है लगातार 3 से 4 घंटा नहीं पढ़ सकती। पता है, कभी बच्चा रो रहा है, कभी सासू माँ को चाय देना है, तो कभी पतिदेव आए हैं तो उनके लिए खाना बनाना है, कभी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कभी ये है वो है, तो इसीलिए वो लगातार जो है नहीं पढ़ सकती। तो उनके लिए फ्लेक्सिबल स्लॉट अपना रखिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए, पावर आवर प्लानिंग कीजिए, इस हिसाब से कीजिए। अपने जो आपका, अगर हम बात करते हैं कि अपना जो स्टडी का आवर है उसको ऐसे ब्रेक कीजिए कि 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। मतलब 25 मिनट पूरा फोकस होकर पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक। फिर अर्ली मॉर्निंग 5 से 7 कीजिए, गोल्डन टाइम होता है जिसमें माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन 0 होता है। तो अर्ली मॉर्निंग 5 से 7 जो है पढ़िए, और उठने के साथ फोन मत चलाइए।
उठने के साथ फोन मत चलाइए, फिर डिस्ट्रैक्शन होगा। फोन को 7 बजे के बाद चलाइए। सोचिए कि आप 7 बजे तक सोए हुए हैं, आप फोन नहीं चलाना है। तो 5 से 7 जो है गोल्डन टाइम होता है। इस गोल्डन टाइम में जो है आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस एंड प्रायोरिटी आपको कैसे करना है, तो बीपीएससी एईडीओ का स्ट्रक्चर जो है उसको अप्रॉक्स करना। जैसे जनरल स्टडीज में जीएस पेपर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट है, बिहार स्पेशल है, साइंस है, जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स रीजनिंग है, लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी है। अब आप कीजिए कि अपना प्रायोरिटी कीजिए, मतलब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो प्रायोरिटी बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग जो है आप मतलब थोड़ा आप मेहनत करके आप समझ सकते हो और रीजनिंग में आपको 60 से 70 नंबर आ सकता है रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लिए तो। इसके बाद आप प्रायोरिटी रखिए कि सर साइंस अगर आप कर लेंगे तो आपको 25 नंबर साइंस में मिल जाएगा। इसके बाद प्रायोरिटी आप रखिए मैथ्स अगर आप करते हैं, मैथ्स हालांकि करना थोड़ा ब्रॉडर है। मैथ्स अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा आप इस पे हल्का ढिलाई कर सकते हैं, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपको करना तो ये भी होगा। प्रायोरिटी बेस्ड है, लगभग 30 क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा, 30 से 40 क्वेश्चन। इसके अलावा बिहार स्पेशल 10 क्वेश्चन, 10 से 15 मान के चलिए। करंट अफेयर्स 10 से 15, मतलब ये आसान है। कम पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स और करंट अफेयर का थोड़ा डायमेंशन बड़ा है, बट स्टिल जो है आप अगर थोड़ा फोकस्ड होकर करेंगे तो आपको जो प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जॉब और फैमिली के साथ मिलकर के स्टडी को बैलेंस कैसे करना है, तो देखिए मंडे को आप ऐसा रूटीन बनाइए। जैसे लेटेस्ट सपोज मान के चलिए कि आपका रोज का हम 2.5 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा 5 से 6 5 से 6, जो वीकेंड है उस दिन आपको 5 से 6 घंटा निकालना होगा। मंडेज की बात अगर हम करते हैं तो जो मंडे है, मंडे को आपको क्या करना है तो 2.5 घंटा, देखिए 2.5 घंटा करना है मंडे को। क्यों? क्योंकि भाई संडे का दिन है, संडे को ऑलरेडी आपने 5 से 6 घंटा पढ़ा है, तो इसलिए मंडे को हम 2.5 घंटा दिए। इसमें से 1 घंटा आपको रोज मैथ्स रीजनिंग करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और संडे के दिन पूरा का पूरा मिक्स दोनों का एक टेस्ट आप लगाइएगा। वहीं अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो मंडे को पॉलिटी 1 घंटा, बिहार जीके 30 मिनट, करंट अफेयर्स, नोट्स रिवीजन, इकोनॉमी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे लैंग्वेज है, ऑप्शनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज को भी एक दिन पढ़िए, जैसे हिंदी या इंग्लिश जो है उसको पढ़िए, क्वालिफाइंग भले लेकिन पढ़ना है। हिस्ट्री में मॉडर्न, बिहार स्कीम, जैसे हिस्ट्री में आपको मॉडर्न को प्रायोरिटी देना क्योंकि वही से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और फिर उसके बाद सैटरडे को फुल लेंथ स्टडी टेस्ट और वीकली टेस्ट और न्यूज़पेपर समरी, जो आपके करंट अफेयर्स का जो आपने पढ़ा है उसको लेते हुए चलना है। YouTube पे आपको मेक श्योर करना है, जैसे कोई एक चैनल को फॉलो कीजिए, बीपीएससी स्टडी आई, जो हम लोग का चैनल है, रेगुलर बेस पे आपको इस प्रकार के स्ट्रेटजी, प्लान्स, प्लॉटिंग, क्लास के वीडियोस सब आपको मुहैया कराते हैं 4 बजे, तो उसको आप देखा कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पीडीएफ समरी, इसके अलावा नोट्स ऐप फॉर माइक्रो रिवीजन, यानी कि जो आपका नोट्स है, और जो खासकर आपके एक नोट ऐप बनाइए, नोट्स का जो एक ऐप जो होता है एप्स नोट्स का, उस पर कुछ लिखा कीजिए ताकि आपका एक माइक्रो रिवीजन हो। स्टेप 5 क्या है तो थर्ड जो है 3 फेज आपका, इसमें क्या होगा तो 3 फेज आपका प्रिपरेशन प्लान। इसमें फेज 1 को फाउंडेशन, यानी कि नवंबर 2025 तक आप एनसीईआरटी, बिहार जीके और फुल रीजनिंग को कवर अप कर लीजिए, इनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 1 रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल जीएस टॉपिक हम कह सकते हैं। इसके अलावा फेज 2 में आप क्या कीजिए कि एडवांस प्रैक्टिस कीजिए, और इस एडवांस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है तो दिसंबर 2025 में इसमें करना है, और पिछले 5 साल के प्रीवियस से बीपीएससी एडीओ टाइप जो भी एग्जाम हुए, बीपीएससी के जो एग्जाम जीके जीएस में और एडीओ टाइप के जो भी एग्जाम, जैसे बीएसएससी में जो रीजनिंग वगैरह पूछा गया उसको, मंथली करंट अफेयर्स, कंसोलिडेशन, एनसीईआरटी, बिहार जीके, फुल मैथ्स, ये सब कीजिए। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट जो है हर वीकेंड लगाइए। रिवीजन टेस्ट जो है इसको आप लगाना शुरू कर दीजिए, जनवरी के महीने से रिवीजन टेस्ट लगाइए, जनवरी से एग्जाम पूरा महीना, जनवरी के महीने में टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है दोनों का, जीएस और जीए का, यानी कि जीएस जनरल स्टडी, जीए हो गया जनरल एप्टीट्यूड। स्टैटिक डायनेमिक्स लिंकिंग, यानी कि जो एरर नोट जहां पे आपको दिखेगा कि जहां पे आप फुल लेंथ में कहीं दिक्कत कर रहे हैं तो उस एरर पे जहां पे आपसे गलतियां हो रही है उस पर आप अच्छे से बनाइए। जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए क्या करना है तो ऑडियो नोट्स जो है, जब आप काम कर रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, ऑडियो नोट्स लगाइए, सुनते रहिए, काम करते रहिए। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फ्रिज और किचन पे, जो फ्रिज किचन पे वहां पे नोट्स लगाइए, क्योंकि फ्रिज किचन आप ज्यादातर खोलते होंगे, किचन का फ्रिज या फिर किचन का जो वॉल है, जो ज्यादातर समय आपका वहीं बीतता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ
खेलिए, मतलब बच्चों के साथ ऐसा खेलिए कि कुछ क्विज कंपटीशन कीजिए, जो आप पढ़े उसको पूछिए कि तुमको पता है कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तुमको पता है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, उसको भी याद कराइए। इससे क्या होगा कि क्विज कंपटीशन खेलिए, फिर बच्चा जो है वो लर्निंग करेगा, फिर वो भी आपसे पूछेगा अच्छा मम्मा ये बताओ कि भाई वो कौन था, ये कौन था, ये क्या था, बिहार में कितनी नदियां हैं, क्या नदियां हैं, कौन सी लंबी नदी है। तो इस टाइप से आप जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे के साथ। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो है अपने जो टाइम है उसको करंट अफेयर्स में 30 मिनट जो लंच ब्रेक है उसमें क्विक रिवीजन टाइम कीजिए। अपने वीकेंड को बर्बाद मत कीजिए, दे आर योर गोल्ड माइन। जो आपका वीकेंड है, ऐसा नहीं कि वीकेंड है तो आराम करें, ये आपके लिए गोल्ड माइन के रूप में है, तो वीकेंड को कभी भी बर्बाद ना करें। इसके अलावा मोटिवेशन बूस्टर आपके समक्ष होना चाहिए कि अगर आप 2 घंटे अगर फोकस स्टडी करते हैं तो आप जो है 700 प्लस घंटे आवर साल में पढ़ लेते, इसको दिमाग में रखिएगा। और यू आर नॉट अ लेट, यू आर जस्ट स्टार्टिंग डिफरेंटली। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि आप कभी लेट नहीं है, आपने एक अलग तरीके से शुरुआत की है। डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लान जो है यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा बीपीएससी एडीओ 2025 की परीक्षा में। कुछ रिसोर्सेज मैंने आपको दिया है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत के नोट्स याद रखिएगा, किताब नहीं, लक्ष्मीकांत समरी का नोट्स। साइंस के लिए कोई भी एनसीईआरटी का नोट्स। हिस्ट्री के लिए स्पेशल मॉडर्न इंडिया का नोट्स और घटना चक्र से एमसीक्यू कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th का, बिहार जीके के लिए 10 बजे इम्तियाज अहमद की क्लास रेगुलर होती है इसी चैनल पे, उसको आप फॉलो कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इसी चैनल पर 10 बजे सुबह में रोज क्लास होती है। करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, तो मंथली पीडीएफ इसमें आप कर सकते हैं, यहां से आपका हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर्स मैगजीन आता है उसको भी देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि किरण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज के लिए स्टडी आईक्यू और रुकमनी पब्लिकेशन को आप कवर अप कर सकते हैं। तो चीजें जो है यहां पे आपके समक्ष जो है बेहतर तरीके से हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस आप क्या कीजिए, तो वीकली रिफ्लेक्शन संडे इवनिंग का रूटीन टाइम बनाइए कि आप इस टाइप का रूटीन बनाइए कि व्हाट वेंट वेल दिस वीक। आपके जैसे एक टाइप का आप एक प्लान बना लीजिए, कॉपी लिखिए, उस कॉपी में इस टाइप का प्लान बना लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कि आपके साथ इस वीक में क्या अच्छा हुआ, मतलब कि क्या आपके साथ अच्छा गया, अपना आंसर लिखिए। एक वीकली रिफ्लेक्शन बनाइए। व्हाट डिस्ट्रैक्ट मी द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट किया, एक आंसर बनाइए। विच टॉपिक नीड रिवीजन अगेन, कौन से टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है उसका लिस्ट बनाइए। हाउ कैन आई मेक नेक्स्ट वीक बेटर, अगले हफ्ते को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसका लिस्ट बनाइए। मोटिवेशनल कोट्स फॉर नेक्स्ट वीक, इसको आप कीजिए। इस प्रकार से चीजें बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो है कुछ सुबह सुबह कुछ चीजों को रिपीट करना है अपने अंदर, जैसे आई एम केपेबल ऑफ क्रैपिंग बीपीएससी एडीओ 2025, मैं बीपीएससी एडीओ को क्रैक करने में सक्षम हूं। हर मिनट जो है स्टडी का आपको अपने गोल्स के करीब लाएगा। और माई कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन एनीवन्स टैलेंट, किसी के टैलेंट से मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा बेटर है। आई एम प्राउड ऑफ द डिसिप्लिन आई एम बिल्डिंग, मैं उस पर गर्व करता हूं। ऐसा रिपीट कीजिए हर रोज सुबह में और देखिएगा आपके अंदर खुद ब खुद चीजें बेहतर हो जाएगा। एक मिनी प्लानर भी आपके लिए है, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। 5:30 से 7 बजे तक स्टडी जीएस पॉलिटी ऑडियो नोट्स ड्यूरिंग, आपके काम करने के दौरान 2 से 3 जो है करंट अफेयर्स रिवीजन, 8:30 से 9:30 जनरल एप्टीट्यूड और टेस्ट जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 6 से 7 जो है आप कोर स्टडी कीजिए, कॉम्यूट यानी कि ऑडियो नोट्स को सुनिए, लंच ब्रेक के दौरान क्विक रिवीजन एमसीक्यू, और 8:30 से 10 बजे तक रिवीजन नोट्स अपडेट, इन चीजों को कीजिए। अगर आप ये सब कुछ खुद से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आपको जरूरत हो तो हमारा आखिरी बैच जो है बीपीएससी एडीओ का आज से शुरू है, यानी कि 3 नवंबर से ये बैच जो है शुरू है, यानी कि आज से शुरू है। बीपीएससी एडीओ का बैच जो है लाइव बैच है, ये आज से शुरू है। इस बैच में अगर आपको इनरोल करना हो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इस बैच में कैसे हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देते हैं। स्टेट पीसीएस बिहार में जाने के बाद देखिए बीपीएससी एडीओ यहां पे नजर आएगा। बीपीएससी एडीओ में आपको यहां पे बाय नाउ पे चले जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद दोस्तों इसको हटा करके यहां पे क्या कर देना है, तो आदि लाइव से आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। और कोर्स का प्राइस देखिए 4,999। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे लेट अस सपोज मान के चले कि आज से आपका जो टॉपिक है या मैथ शुरू हुआ, तो मैथ्स में आपको पढ़ाया गया नंबर सिस्टम। अब इन नंबर सिस्टम को जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा ताकि आप जो है उसको प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको इस चैप्टर का क्रक्स दिया जाएगा ताकि आपके समक्ष ट्रिक्स मटेरियल हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस टॉपिक का मैथ्स का करने के बाद अगला टॉपिक करेंगे, उसका पूरा मैथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट, इस प्रकार से रीजनिंग का हर एक टॉपिक और फिर उसके बाद पूरा रीजनिंग, फिर जीके जीएस का हर एक टॉपिक और पूरा फिर जीके जीएस, फिर उसके बाद जो है आपके समक्ष जनरल साइंस का ऐसे ही होगा, करंट
करंट अफेयर्स कैसी होगा, और उसके बाद इसमें जो है 20 टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स पिछले एक साल का कि आपका पूरा का पूरा तैयारी, आपको कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के कोई और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसमें समाहित है। तो 4,999 में आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं, और मेरा निःशुल्क मेंटरशिप आपको इसमें मिलेगा आदि लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो। अन्य जानकारी के लिए 928928996924 पर आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप जो है इस बैच में कॉल करके बता दीजिएगा कि हमको इस बैच में इनरोल करना है, और फिर इस बैच में आप इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।